आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 और 2 का आप लोग का वीडियो बना दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। आज पार्ट 3 का देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पार्ट में क्या टॉपिक है, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल का क्या वैल्यू आता है। इसमें आपको 3 प्रकार का मतलब कि पोजीशन मिलेगा। पहला जो पोजीशन ये लिखा हुआ है, ठीक है, पहला पोजीशन है ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, है ना, डायपोल के एक्सिस पर। इसका दूसरा पोजीशन मिलेगा इक्वाटोरियल पोजीशन, मतलब इसके परपेंडिकुलर पर। ठीक है, इसका तीसरा मिलेगा कि किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट से हम लोग इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, डायपोल मोमेंट का। शुरू करते हैं। देखिए, पहला है ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, डायपोल के एक्सिस पर। तो डायपोल के एक्सिस पर है, जैसे देखिए यहाँ पर है कि एक डायपोल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। डायपोल तो यही होता है, अपोजिट चार्जेज। लेंथ इसका है एल एल, है ना, 2L इसका लेंथ है टोटल। ठीक है, और इसका जो एक्सिस है, तो एक्सिस कौन होगा, इसी के लाइन के अलोंग, है ना। तो इसी के लाइन के अलोंग एक्सिस होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, एम पॉइंट है बस समझे। तो इसी एक्सिस पर, मतलब ये एक्सिस का पॉइंट हो गया। तो ये एक्सिस कितनी दूरी पर है, तो डायपोल के सेंटर से, डायपोल के सेंटर से एक्स दूरी पर है। आया बस समझ में, डायपोल के सेंटर से एक्स दूरी पर है, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस एम पॉइंट पर निकालना है। देखिए ये कैसे निकलता है इस एक्सिस पर। ठीक है, देखिए यहाँ स्टेटमेंट पे लिख दिए, क्योंकि देखिए ये बोर्ड में है ना, आपको डेरिवेशन करने के लिए आता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें स्टेटमेंट भी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया गया है। आया बस समझ में। शुरू करते हैं। लेट अ डायपोल ऑफ लेंथ 2L एंड चार्ज Q। पता ही है कि एक डायपोल है जिसका लेंथ क्या है, 2L है, L प्लस L 2L, और चार्ज क्या है, Q है, प्लस Q माइनस Q, तो एक ही चार्ज लिखते हैं Q। ठीक है, M इज़ अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। M एक पॉइंट है जो डायपोल के सेंटर से x दूरी पर है। ठीक है, वेयर वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट पर ही हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए एम पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ओके, सही बात है। तो क्या है कि यहाँ पर पहले हमको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। मतलब ये मान लिए फर्स्ट है, देखिए लिखा हुआ है, और ये मान लिए सेकेंड चार्ज है, मतलब 2 चार्जेज है इसमें। तो फर्स्ट चार्ज कितना है, माइनस क्यू है, सेकेंड चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। तो इन दोनों चार्जेस के कारण एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपना अपना देगा। इसलिए पहला जो वैल्यू निकाल दिए हैं वो क्या निकाल दिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज कौन सा, माइनस क्यू एट पॉइंट एम, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको क्या मान लिए, V1 मान लिए। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर, मतलब एक्सिस पर आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। पता ही, KQ/R। R क्या है, R चार्ज से डिस्टेंस होता है। बात समझ में आया। Q क्या है, Q सिंबल के साथ तो माइनस Q है, तो देखिए हम माइनस KQ ये लिखा गया। और R की जगह एक्स प्लस एल। क्यों, क्योंकि देखिए सेंटर से इसकी दूरी x है और यहाँ से इसकी दूरी l है, तो चार्ज से टोटल दूरी कितना हो गया, x प्लस एल हुआ ना। तो R का वैल्यू कितना हो गया, x प्लस एल। तो समझ में आ गया। तो इस माइनस क्यू के कारण m पोजीशन पर, मतलब m पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, माइनस KQ/x प्लस एल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव के कारण, मतलब प्लस क्यू के कारण इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट एम। ठीक है, इसको हम लोग, इसका नाम क्या दे दिए, पोटेंशियल का V2 दे दिए। तो क्या होता है, वही KQ/ क्या होता है, KQ/R, है ना। एक फॉर्मूला सब पे लगेगा। अब R क्या हो गया, देखिए ये यहाँ पर हम देखते हैं R का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये Q है, ओके सही है। ये पॉइंट से ये दूरी है,
ये ना पॉइंट से दूरी है, ओके। अच्छा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x है। अच्छा, और ये डिस्टेंस कितना है, l है। तो ये वाला कितना होगा, x माइनस एल होगा, बोलिए। ये डिस्टेंस x माइनस एल होगा, समझ में आया क्या बोले हम? ठीक है, तो यहाँ पर r क्या ले लेंगे, x माइनस एल ले लेंगे। ठीक है, देखिए लिया हुआ है। तो सेकेंड चार्ज प्लस क्यू के कारण जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, के क्यू बाय एक्स माइनस एल। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं। तो टोटल पोटेंशियल एट एम, मतलब कि एम पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल मेरा कितना मिला, तो दोनों को जोड़ेंगे, V1 प्लस V2, दोनों पोटेंशियल को जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे V नेट मिल जाएगा एम पॉइंट पर। V1 क्या मिला था, माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस वन, देखिए निकाला हुआ है ना। अब V2 क्या मिला था, के क्यू बाय एक्स माइनस वन, एक्स माइनस एल। ठीक है, इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो के क्यू कॉमन हो जाएगा, है ना। के क्यू कॉमन हो गया तो इसमें बचेगा क्या, इसमें देखिए ये वाला 1/x माइनस एल ये लिख दिए पहले, और माइनस वाला को क्या कर दिया, बाद में लिख दिया। ठीक है, तो 1/x माइनस एल माइनस 1/x प्लस एल। ठीक है, चलिए इसी का आगे मैथ्स का कैलकुलेशन है। के क्यू एक्स प्लस एल माइनस एक्स माइनस एल, इन दोनों को एलसीएम ले लिया गया। इसमें से देखिए एक्स एक्स कट गया, एल बचेगा, तो 2l बचा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, के क्यू 2l बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखिए याद कीजिए कि ये जो फॉर्मूला है Q2l याद है किसका फॉर्मूला है, ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। मतलब P का ये वैल्यू है, P को डायपोल मोमेंट से दिखाते ना है, तो P बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ, जितना है डायपोल का लेंथ। ठीक है, तो ये डायपोल का यहाँ पर ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आगे हम ऐसे लिख भी दिए हैं, देखिए लिखा हुआ है कि फ्रॉम डायपोल मोमेंट P बराबर Q2l, है ना। डायपोल मोमेंट बराबर क्या, P बराबर 2QL। तो पोटेंशियल एट m, है ना, नेट पोटेंशियल एट m बराबर क्या हो जाएगा, के Q2l बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। Q2l की जगह पर क्या लिख देना है, P लिख देना है ना। तो के पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, V नेट कितना मेरा मिल गया, के पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बात समझ में आया? तो ये जो मिला मेरे वो इसके एक्सिस पर मिला, डायपोल के क्या मिला, एक्सिस पर, एक एम पॉइंट पर हमको ये पोटेंशियल मिला है। लेकिन यहाँ पर और भी देखिए, जनरली क्या होता है, जनरली इसमें क्या होता है कि x जो है वो l से बहुत बड़ा होता है। x समझे, जैसे कि ये डायपोल मोमेंट था ना यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट था यहाँ पर m, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी था x और इसका था l, है ना। बस समझ में आ गया, याद आ गया अभी जो बताया है। तो यही जो x है ना वो l से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो जिसके कारण से l वो उसके आगे बहुत छोटा है कि नहीं। तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर देखिए लिखा हुआ है, देन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को सिमिलर टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एल बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा मतलब जीरो मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर किसके सिमिलर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के सिर्फ सिमिलर हो जाएगा। तो वी नेट मेरा कितना निकल गया, के पी बाय एक्स स्क्वायर। बस में आया, के पी बाय एक्स स्क्वायर मेरा वी नेट निकल गया। तो मेन जो फॉर्मूला है ये हुआ कि पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, डायपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होगा, V एक्सिस डायपोल बराबर के पी बाय एक्स स्क्वायर। इसलिए देखिए इसमें ब्रैकेट भी लगा हुआ है बस सुनिए। अब देखिए यहाँ पर तो फॉर्मूला हमको पता चल गया है, के पी बाय एक्स स्क्वायर। अब इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं कि इसमें पोटेंशियल और एक्स के बीच में क्या ग्राफ हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी डिस्कस किया हुआ ग्राफ भी है। ग्राफ एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ फॉर्मूला से ही है। देखिए इसमें क्या हमको पता चला, V जो है के पी बाय एक्स स्क्वायर है ना, V बराबर के पी बाय एक्स स्क्वायर। इसमें K और P दोनों कांस्टेंट है, मतलब ये x पर ही डिपेंड कर रहा है। तो x भी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x बढ़ेगा तो K भी घटेगा, x घटेगा तो भी बढ़ेगा। आए बात समझ में? ठीक है, तो देखिए ग्राफ एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल को y एक्सिस पे ले लिया गया, x को x एक्सिस पे ले लिया गया है, और ऐसा ये ग्राफ बना दिया गया। मतलब कि देखिए यहाँ पर x बढ़ रहा है, यहाँ पर v घट रहा है, तो v बढ़ा हुआ था तो x घट रहा था। आए बात समझ में? तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो
अभी हम बताए थे कि डायपोल मोमेंट में हम 3 पोजीशन के बारे में बात करेंगे। पहला पोजीशन हो गया ऑन दी एक्सिस, दूसरा पोजीशन इसका डायपोल के परपेंडिकुलर, है ना, या इसका इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट या पोजीशन। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसका तो और बहुत ही हल्का है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, है ना। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखिए यहाँ पर हम मान लिए एक एम पॉइंट ना, जैसे यहाँ एक्सिस पे माने थे ना, वहाँ पर एम पॉइंट पहला है, तो इसमें हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे परपेंडिकुलर लाइन में एक एम पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब इस एम पॉइंट पर दोनों चार्ज के कारण फिर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा, है ना। ये एम पॉइंट सेंसर से कितना दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, कितना दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। सेम बाकी सब वही है, इसमें स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। एल लेंथ है, 2 चार्जेस दिया हुआ है, पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है। ठीक है, चलिए तो हम लोग डायरेक्ट है ना इस एम पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं दोनों चार्जेस के कारण। ठीक है, पोटेंशियल एट एम, है ना, वी एम जिसको बोलते हैं, पोटेंशियल एट एम वी एम क्या होगा, V1 प्लस V2, दोनों चार्जेस के कारण, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाय आर, साइन विथ साइन, तो माइनस क्या हो जाए, माइनस के क्यू बाय आर। आर क्या है, चार्ज और एम के बीच की दूरी आर, जिसका आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा ना। तो माइनस के क्यू बाई आर, इसमें प्लस के क्यू बाई आर, माइनस के क्यू और आर की जगह रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू बाई रूट एल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों सेम मेजरमेंट है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट रहेगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, मतलब वहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। बात समझ में, इसलिए ये सिंपल था। पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल इक्वल टू 0। ठीक है, पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल इक्वल टू 0, समझ में आया कैसे हुआ। इसका तीसरा पोजीशन देख लेते हैं। देखिए तीसरा पोजीशन है एट एनी पॉइंट, है ना, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। इसके लिए ऐसे तो यहाँ पर लिख दिए हैं स्टेटमेंट के साथ, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। लेट अ डायपोल ऑफ लेंथ 12, है ना, एक डायपोल है, देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका लेंथ कितना है, 12 है, एल 12 है ना। तो ये लेट अ डायपोल ऑफ लेंथ 12 एंड चार्ज क्यू, ये तो पहले से लिखा हुआ है। एम इज एनी पॉइंट, है ना, एम कोई पॉइंट नहीं दिए, ना एक्सिस पे दिए हैं, ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दिए हैं। एम क्या दिए, कोई भी पॉइंट दिए हैं। ठीक है, एम कोई भी पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। ये जो एम पॉइंट है वो डायपोल के सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, एंड थीटा एंगल फ्रॉम द डायपोल टू द पॉइंट, मतलब कि और ये जो एम पॉइंट आर डिस्टेंस है वो एम पॉइंट पर ये झुका हुआ है कितने एंगल से, थीटा एंगल से, और थीटा एंगल से झुका हुआ है किससे, डायपोल से आर की ओर, डायपोल से आर की ओर। देखिए लिखा हुआ है थीटा एंगल फ्रॉम द डायपोल टू द पॉइंट, है ना, डायपोल से आर की ओर, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये ना डायरेक्शन पी का, तो ऐसे जाएगा फ्रॉम डायपोल टू द पॉइंट। आएगा समझ में। पी इज अ डायपोल मोमेंट फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, पी डायपोल मोमेंट है, यहाँ से यहाँ, निगेटिव से पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है। आप लोग चैप्टर 1 देख रहे होंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ऐसे चैप्टर 1 इम्पॉर्टेंट है, बिना चैप्टर 1 के ये समझिए कि अधूरा ही है, इसलिए आप लोग वीडियो बना हुआ है, चैप्टर 1 देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट समझ में आ गया। चलिए इसी पॉइंट पर, मतलब कोई भी एम पॉइंट है उसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। चलिए आगे का देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक पी पॉइंट है, यहाँ दिया हुआ है मतलब कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, ये आर है, ये थीटा है। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हेयर वी डिवाइड दिस डायपोल पी, इस पी को जो थीटा आता है
तो थीटा 2 डिवाइड होगा पी कोस थीटा और पी साइन थीटा। 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी कोई एंगल थीटा आता है और बीच में मान लेते हैं ए रहता है, तो जो जिससे सटा रहता है वो हो जाता है ए कोस थीटा, और जो हटा रहता है वो हो जाता है ए साइन थीटा। पढ़े होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी केस है ना, कि पी है तो पी भी 2 भागों में स्प्लिट हो जाएगा, जो जिससे सटा हुआ उसमें पी कोस थीटा, जिसमें हटा हुआ वो पी साइन थीटा। और ये बात ध्यान देने वाली ये है कि पी कोस थीटा का जो डायरेक्शन होगा ना वो एम पॉइंट के एलोंग होगा, मतलब कि ऑन द एक्सिस। पहली बात याद रखना है, ये जो है वो एक्सिस के एलोंग हो गया पी कोस थीटा का वैल्यू, और ये जो पी साइन थीटा है इसके परपेंडिकुलर हो गया, मतलब हाँ इसके परपेंडिकुलर चला गया, एक्सिस के परपेंडिकुलर, पॉइंट के परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? ये सब लिखा हुआ है, देखिए हम पढ़ के दिखाते हैं। देखिए हेयर वी डिवाइड दिस डायपोल पी इंटू 2 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स में पी को डिवाइड किया। डायपोल 1 देखो 2 कंपोनेंट डायपोल 1 पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा विच इज एट द एक्सिस ऑफ द पॉइंट एम, है ना, बोले ना अभी कि पी कॉस थीटा देखिए एम पॉइंट के अलोंग है ना, तो एम पॉइंट के अलोंग है तो ये एक्सिस कहलाएगा, एक्सिस ऑफ द पॉइंट। एक्सिस का अभी फॉर्मूला निकाले हुए हैं कि एक्सिस पर निकाले थे ना, डायपोल था, एम पॉइंट था, तो क्या ये फॉर्मूला निकाले थे, है ना, कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसका इसमें लगेगा। एंड द अदर पी साइन थीटा विच इज एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द पॉइंट एम, है ना, पॉइंट एम के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी साइन थीटा, लिख दिया गया है, समझ लीजिएगा। आगे तो पोटेंशियल जो एम पर है वो कितना लगेगा, एम पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, तो वी पी कॉस थीटा और प्लस वी पी साइन थीटा, दोनों पोटेंशियल का सम हो जाएगा। एक है एक्सिस पर और एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो दोनों का तो फॉर्मूला निकाला हुआ है, उसी फॉर्मूला से लगाना पड़ेगा। इसका निकाल दे क्या, के पी बाय एक्स स्क्वायर, ये ना निकाल लेते हैं, और इसका 0 निकाल लेते हैं। तो ये जो के पी बाय एक्स स्क्वायर है, इसमें पी को क्या लेंगे, पी को सिर्फ पी नहीं लेंगे, पी कॉस थीटा लेंगे, क्योंकि इसमें पी का वैल्यू वही है, पी कॉस थीटा। आए बात समझ में? इसलिए इसमें पी को पी सिर्फ नहीं लेंगे, पी कॉस थीटा लेंगे। तो के पी कॉस थीटा, और पोजीशन जैसे दूरी कितना है, आर है ना, तो आर स्क्वायर रख दिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल क्या मिलता है डायपोल के कारण, 0, है ना, अभी हम प्रूव किए थे। तो इन दोनों को सम करेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, वी एम बराबर के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, वेयर के का वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, लिखा हुआ है। मतलब कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट किसके, डायपोल के किसी भी पॉइंट पर, इधर रखिए इधर रखिए इधर रखिए इधर रखिए, किसी भी पॉइंट पर, है ना, क्या होता है वैल्यू पोटेंशियल का, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। सिर्फ आर का पोजीशन चेंज होगा, बाकी तो सेम रहेगा ना, और थीटा चेंज होगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक डायपोल है, मान लिया ये डायपोल है ना, और यहाँ से आर दूरी है, ये थीटा है, तो इसी दोनों का ना चेंज होगा पोजीशन। थीटा का जो वैल्यू होगा तो कॉस थीटा का निकल जाएगा, और आर का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर चला जाएगा। आया बस समझ में? तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल डायपोल के कारण के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो छोटा सा तो वीडियो है ही, लेकिन एक सेपरेट वीडियो हम ये बना दिए हैं सिर्फ डायपोल के कारण, कि डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है। आए बात समझ में? ये सिर्फ स्पेशल सिर्फ डायपोल के कारण बनाया हुआ है ना। हम लोग 3 पोजीशन को देखें ना, पहला देखें क्या, एक्सिस पोजीशन पर, दूसरा क्या देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर, और तीसरा क्या देखें किसी भी पॉइंट पर। ये 3 पोजीशन को हम लोग देखें। इसमें क्या मिला था, इसमें मिला था के पी बाय, रिव्यू करवा देते हैं, एक्स स्क्वायर। इसमें क्या मिलता है, के पी बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या मिला था, 0, है ना, भी बराबर क्या मिला था 0, इसमें भी बराबर ये, और इसमें भी बराबर क्या मिला है, तो के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, मतलब वही आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो दूरी है
समझ में आ गया? तो अच्छे तरह से याद भी हो गया होगा शायद, है ना। डायपोल मोमेंट के कारण पोटेंशियल क्या होता है, समझ में आया ना। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लिया, सिर्फ ये डायपोल के कारण था। ठीक है, अगला जो हम लोग का वीडियो रहेगा, ठीक है, अगला जो वीडियो हम लोगों का रहेगा वो, है ना, कि क्या कोई भी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उस पर अगर कोई शेप रखा हुआ है, मान ली स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है, या ट्रायंगल रखा हुआ है, तो उस पर कितना टोटल पोटेंशियल लगेगा, उस पर वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग नोट्स कर लीजिए अच्छी तरह से।